नमस्कार दोस्तों, सामाजिक विज्ञान का पहला चैप्टर भारत की विरासत में आप सबका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। हम जानते हैं हमारा देश बहुत ही प्राचीन संस्कृति वाला देश है और भारत के बारे में विष्णु पुराण में कहा गया है कि उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्यच्व दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संततिः। ये दो पंक्तियां विष्णु पुराण में है। इस इसका अर्थ है कि समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो स्थल है उसे भारतवर्ष कहा जाता है और यहाँ पे जो लोग रहते हैं उसे भारतीय कहा जाता है। आप इस मैप में देख सकते हो, ये जो दक्षिण में हिंद महासागर है इसके उत्तर में, और ये जो उत्तर का जो भाग है यहाँ से लेकर इस तरह हिमालय पर्वत फैला हुआ है। ये हिमालय पर्वतमाला है। इस हिमालय के दक्षिण में और हिंद महासागर के उत्तर में ये जो भूभाग है इसे हम कहते हैं भारत, और यहाँ पे जो लोग निवास करते हैं वो है भारतीय। दोस्तों, जब भी भारत में शुभ कार्य होते थे पहले, उस समय उन शुभ कार्यों में भारतवर्ष, भरतखंड, जम्बूद्वीप और आर्यावर्त ऐसे नामों का उपयोग किया जाता था। आपको मैं बताना चाहूँगा, जैसे आज हमारे देश के दो नाम हैं, भारत और इंडिया। पहले हमारे देश के ये नाम हुआ करते थे भारतवर्ष, भरतखंड, जम्बूद्वीप, आर्यावर्त। ये सारे भारत के प्राचीन नाम हैं और आज भी इनको हम याद करते हैं। हमारे देश के पूर्व, पश्चिम, दक्षिण तीनों दिशा में समुद्र है। आप देख सकते हो यहाँ पे, ये हमारे देश की पश्चिम दिशा गुजरात की तरफ की, ये पूर्व दिशा है और ये नीचे की दक्षिण दिशा। आप देख सकते हो तीनों तरफ समुद्र है और तीनों दिशाएं पानी से घिरी हुई है और उत्तर दिशा में हिमालय पर्वतमाला है। ये उत्तर दिशा जहाँ पे हिमालय पर्वतमाला है और इन प्राकृतिक सीमाओं ने, मतलब ये पानी से और हिमालय से हमारी प्राकृतिक सीमा बन चुकी है, जिससे जो भी विदेशी आक्रमण है उससे हमारा ये सीमाएं हमारी रक्षा करती है। दोस्तों, इतनी सुंदर संस्कृति को देखकर बहुत से विदेशी लोग इसे आकर्षित होकर व्यापार करने यहाँ आए और यहाँ पर वो स्थायी हो गए, हमारी संस्कृति में ही मिल गए। इससे हमारी संस्कृति में बहुत से परिवर्तन आए और उसका विकास सतत होता ही गया। आगे का जो पैराग्राफ है उसे देखते हैं। दोस्तों, अगला जो पॉइंट है वैविध्यपूर्ण विरासत। वैविध्य मतलब विविधता, जिसमें डिफरेंस हो, कुछ अलगपन हो, उसे हम कहते हैं वैविध्यपूर्ण। और विरासत हम जानते ही है, जो भी हमारे पूर्वजों से, हमारी प्रकृति से जो भी अमूल्य भेंट हमें मिली है उसे हम कहते हैं विरासत। तो देखते हैं वैविध्यपूर्ण विरासत। हम जानते हैं दोस्तों, हमारी संस्कृति शांति प्रिय और व्यापारी है और हमारी संस्कृति ने हमेशा सचित और आनंद का अनुभव करवाया है। सत का मतलब होता है सत्य, चित का मतलब चेतना, जागृति और आनंद मतलब खुशी। हमारी संस्कृति से हमें सत्य, चेतना और आनंद का अनुभव होता है। हमारे देश में बहुत से लोग यहाँ आकर बसे और उनसे हमारी संस्कृति और भी समृद्ध बनी। हमारे देश ने जो हमारी संस्कृति ने जो अहिंसा और शांति को दुनिया को दिया है, आज आज पूरा विश्व उसकी प्रशंसा कर रहा है और उसका स्वीकार भी कर रहा है। दोस्तों, इतना ही नहीं, सिंधु घाटी से लेकर आज तक के जितने भी लोग हैं, उन्होंने उनकी योग्यता, उनकी बुद्धि, शक्ति, कला से हमारे हमारी संस्कृति को हमेशा समृद्ध बनाया। और इतना ही नहीं, हमारी संस्कृति के विकास में ऋषि मुनि, संतों, विद्वानों, कलाकारों, वैज्ञानिकों,
संशोधकों, साहित्यकारों, समाज सुधारक, इतिहासकार, इन सब ने अपने-अपने तरफ से संस्कृति को वैविध्यपूर्ण बनाने में, विकासशील बनाने में मदद किया है। उनके जो धर्म है, उनकी शासन शैली, भाषा, कला, चित्र, बोली, उनके पहनावा, उनका रीति-रिवाज, ये सब चीज़ें जब हमारी संस्कृति में मिल गई, तो हमारी संस्कृति और भी रंगी-बिरंगी बन गई। तो दोस्तों, हमने वैविध्यपूर्ण विरासत में देखा कि शांति और व्यापारी ऐसी हमारी संस्कृति सचित आनंद का अनुभव करवाती है। जो लोग यहाँ पे आकर बसे, उनसे हमारी संस्कृति का और विकास हुआ। दुनिया ने हमसे अहिंसा और शांति के मूल्यों को स्वीकारा और इस संस्कृति के विकास में सिर्फ आज के लोग नहीं, बल्कि प्राचीन समय के सिंधु घाटी के लोग से लेकर आज तक उन्होंने अपनी योग्यता से इसका विकास किया। सिर्फ एक इंसान ने नहीं, बल्कि ऋषि मुनियों ने, कलाकारों ने, कारीगरों ने, हर एक ने इसको विकास के स्तंभ तक पहुंचाया। उनके धर्म से, उनकी भाषा से, उनकी बोली से, उनके रीति रिवाज से ये आज इतनी रंगी बिरंगी हो चुकी है कि आज पूरा विश्व इसको गर्व से, सम्मान से देखता है। आगे आगे का जो पॉइंट है इसे देखते हैं। संस्कृति का अर्थ। संस्कृति का अर्थ यहाँ पर एक ही पंक्ति में दिया गया है। संस्कृति अर्थात जीवन जीने की कला। हम जब जीवन जीते हैं और उससे जब समाज का विकास हो, वही संस्कृति कहलाती है। अगर हम जीवन जिए और उससे समाज को नुकसान पहुंचे, वो संस्कृति नहीं, वो विनाशक बन जाती है। तो संस्कृति का साधारण सा मतलब दिया है। संस्कृति अर्थात जीवन जीने की कला। देश या समाज में समय समय पर बदलते संयोगों के अनुसार जनजीवन में आने वाले परिवर्तन, सुधार, सामाजिक नीति रीति इत्यादि द्वारा भिन्न भिन्न समाजों की संस्कृति बनती है। दोस्तों, समय समय पर समाज में और देश में परिवर्तन होता है, जनजीवन में परिवर्तन होता है, बहुत सारे सुधार होते हैं और इनसे अलग अलग समाज की संस्कृति बनती है। बदलते परिसर से हमारी संस्कृति और अगर हम देखें हमारी संस्कृति और अगर हम दूसरे देशों की संस्कृति देखें तो दोनों भिन्न हैं, क्योंकि उनके अंदर की नीति रीति अलग है, उनका पहनावा अलग है। और संस्कृति का मतलब उसमें हुए सुधार, उसकी नीति रीति, उसमें जीवन जीने की कला, इससे अलग अलग समाज की संस्कृति बनी है, उसे ही हम संस्कृति कहते हैं। संस्कृति अर्थात मानव मन की उपज, मनुष्य के मन से निर्माण हुआ वो संस्कृति है। उसमें मानव समाज की आदतें, मूल्य, आचार विचार, धार्मिक परंपराएं, सॉरी दोस्तों, जो मानव समाज की आदतें हैं, मूल्य, आचार विचार, धार्मिक परंपराएं, रहन सहन, इन सब से अगर कुछ आदर्श मिलता हो, इन सब से अगर जीवन अच्छा बनता हो, तो वो संस्कृति होती है। दोस्तों, मैं फिर से कहना चाहूँगा, अगर मानव समाज की जो आदतें हैं, जो उसके आचार विचार है, उसकी परंपरा है, उसकी रहन सहन है, इससे अगर एक आदर्शतम, एक योग्यता और समाज का विकास होता हो, तो उसे हम संस्कृति कहते हैं। तो यहाँ पर आपको संस्कृति का अर्थ समझ में आ गया होगा। आगे का पैराग्राफ देखते हैं। भारतीय संस्कृति की विरासत। अब हमें भारत की जो संस्कृति है, इसकी जो विरासत है, उसे हमें देखना है। मैंने आपको बताया विरासत का मतलब होता है हमें अपने पूर्वजों से जो कुछ भी अमूल्य भेंट प्राप्त है, उसे हम विरासत बोलते हैं। दोस्तों, इस विरासत के दो प्रकार हैं और उन दोनों प्रकारों को हम अगला जो वीडियो होगा उसमें देखेंगे, जो दूसरा वीडियो में बनाऊंगा इस पहले पार्ट पर, उसमें मैं संस्कृति के दोनों प्रकारों के बारे में आपको बताऊंगा। तब तक जय हिंद।